गई, कुछ सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी, कुछ नहीं हुआ। 12 दिन यहाँ पर हो गए। और सोमवार मंगल से हम अनशन पे भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। नहीं कुछ होगा तो हम सारे लोग अनशन पे और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। केजरीवाल भी नहीं सुन रहा है, कोई एलजी वगैरह भी नहीं सुन रहा है, नहीं हमारे पास कोई आया है। 3 महीने की हमारी सैलरी है, 3 महीने में से 1 महीने की हम लोगों की दे दी है, 2 महीने की अभी भी नहीं दी है, और एनओ की 1 महीने की नहीं दी है। और उसके बाद हमारा नौकरी से भी हमें बाहर बिठा रखा। हमारा कोई भी वो नहीं है कि नौकरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। ठेकेदारी नहीं ख़त्म करी है तो कुछ तो देंगे जवाब, कुछ हमें कोई जवाब नहीं मिला। एक दूसरे से लेते हैं, एक दूसरे से गुजारा चला रहे, एक दूसरा भाई खाना ला रहा, उनसे ही ले लवा के खा लेते हैं, और बच्चों को पड़ोसी से लेके बोल देते भाई आपस में ले लेते हैं। और क्या करें, कहाँ जाएं? हॉस्पिटल से अंदर से किसी ने आके देखा? किसी ने नहीं देखा, हमारी डीजी मैडम ने भी नहीं देखा। नहीं, डीजी मैडम तुम्हारी आंखें बंद करके और कान बहरे बंद करके बैठी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो महलों में रह रही है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हम जैसे गरीबों को पड़ता है। हम जैसे गरीब हमें पता हम कैसे रह रहे हैं और कैसे हमारे बच्चे गुजारा कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे नेता कि हम पागल है गए हैं, हम पागल है नहीं, मगर अब उनको बन के दिखाएंगे। अब उनको उनके आगे होके दिखाएंगे कि पागल होते क्या चीज़ है ये। जब भूख प्यासे होते हैं ना, वो पागल ही हो जाते हैं, और पागल हम नहीं, सरकार को करके दिखाएंगे अब। क्योंकि सरकार ने हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी करी है। हमें पता हम कैसे कैसे यहाँ पे काट रहे हैं, सारा दिन धूप में पड़े रहते हैं, हमारे बच्चे कैसे भूखे पड़े रहते हैं, किराया नहीं हमारे पास में, बसों में आते धक्के खा के 3.5 घंटे हम यहाँ पे आते हैं। हमें पता हम कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, सरकार को क्या पता है। मगर सरकार, केजरीवाल आप तो सोए पड़े, मगर आपको हम जगा के ही रहेंगे। केजरीवाल तो कहते हैं बड़े आम आदमी हैं, हम लोग भी सुनते हैं। केजरीवाल कुछ नहीं सुन रहे हैं। अगर केजरीवाल सुन रहे होते तो हमारे पास आके हमसे पूछते कि तुम क्यों पड़े हो यहाँ पे, हमारे हक में बोलते, मगर वो तो सुन ही नहीं रहे। वो तो अपने उसमें बैठे हुए ऑफिस में जाके, उनको क्या मतलब है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें जिताओ, हम ठेकेदारी ख़त्म करेंगे। कौन सी ठेकेदारी ख़त्म करी है? आज तो कोई ठेकेदारी ख़त्म ही नहीं करी उन्होंने, सगों ठेकेदार और बिठा रहे हैं। हमारे हाथों को बांधा जा रहा है। क्यों? जब हम इन हाथों से काम करते हैं ना, तो हम करके दिखाना भी जानते हैं। केजरीवाल चाहे कितना भी वो कर ले, जब तक वोट के टाइम पे बहुत जल्दी आ रहा था कि मेरे को वोट दो, मैं जिताओ, मेरे को जिताओ, मैं ठेकेदारी ख़त्म करूँगा, और आज ठेकेदारों को बिठा रहे हमारी छाती पे। हम ऐसे ठेकेदारों को बैठने नहीं देंगे, और ऐसे ठेकेदारों को मार के पीट के भगाएंगे हम। आपकी भी तनख्वाह नहीं आई है? जी, 3 महीने का वेतन नहीं आया जी। और केजरीवाल तो बड़े बोर वादे करे हैं कि हम जी पक्के कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसके आश्वासन पे कोई हमें विश्वास नहीं है। विश्वास होने के बाद जो केजरीवाल इतना झूठा है, आम पार्टी वाला इतना झूठा है, हम तो जी कहता है तेरा जो सर था ना कि जैसे आप आम पार्टी का झाड़ू है, उसका झाड़ू से झाड़ा उतार दो केजरीवाल का, लेकिन झाड़ा उतारो इतना कि इसका निशान भी पता चल जाए। केजरीवाल आप सुन रहे हो, तुम्हारा झाड़ा उतारेंगे हम, झाड़ू से झाड़ू उतारेंगे। आप इलेक्शन आ रहे, हम झाड़ू ऐसा उतारेंगे। इस टाइम दुनिया बहुत आम पार्टी सड़ी बड़ी है बिल्कुल इनसे, क्योंकि हम आम पार्टी हमारे जो मजदूर भाई बैठे हैं, इनको कब पक्का करा। आपके 3 वादे झूठे रहे, और चौथी बार फिर लेने के लिए वोट आप आगे आ रहे हो, लेकिन ये वादे बहुत झूठे हैं। हम वोट तब देते हैं जब वादे को तुम पहले दिन ही कर देते कि हाँ भी मजदूर का हक मिल गया है, पक्के हो गए हो। लेकिन 3 दिन के आज 3 दिन वोट लिए, और 3 बारी आपने झूठे वादे, और चौथी बारी फिर तुम वोट लेने के लिए आ रहे हो कि फिर झूठे वादे हो जाएंगे। अब तो झाड़ू लेके झाड़ू उतार देंगे इनका। थैंक यू सर। हमें 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, 3 महीने हो गए हमारी तनख्वाह नहीं आई, और हम पैदल चल के कोरोना जैसी महामारी में पैदल चल के 3-3 घंटे नौकरी करी है हमने। आज हमें क्या नतीजा मिला? हम रोडों पे पड़े हैं, गर्मी में, भूखे प्यासे, अभी भी धक्के खा के आते हैं यहाँ पे, 7 बजे पहुँच जाते हैं, और 7 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। कोई भी हमें देखने नहीं आता। हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी नहीं पूछते कि तुम क्यों बैठे हो। किसी ने हमारी 1 रुपये से मदद नहीं करी, और हम देखो, हमें बोला था कि पक्का करा जाएगा, हमें जिताओ, आम आदमी है हम, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे। आज वही सरकार पता नहीं कहाँ सो गई है, जो हमारे बारे में सोच भी नहीं रही है, और हमें पक्का करा जाए। अब 15 साल हो गए, हमने बहुत चुप करके नौकरी कर ली, मजबूर में हमें आवाज़ उठानी पड़ी, और हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठे। अब भूख हड़ताल भी करेंगे हम, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी ना, तो हम भूख हड़ताल करेंगे, चाहे यहाँ मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए।
हम अपना यहाँ पे समझ लो उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमें पक्का करा जाए और हमें सारी सुविधाएं मिले। हम यहाँ से उठने वाले नहीं। मांग हमारी है, हमें पक्का किया जाए। हम 15 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। हमारे आदरणीय केजरीवाल जी हमारी बातें सुने। हम यहाँ आज हमें 12वां दिन हो गया है, हमारी कोई सुध नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कहाँ जाएं अब? रोजगार का कोई और साधन नहीं है आपके? हमारे पास कोई साधन नहीं। अब साधन हमें कहाँ मिलेगा? वो हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमें कोई आगे लेगा भी नहीं। ये आपकी भी तनख्वाह नहीं आई है? सर सैलरी किसी की भी नहीं आई है। 3 महीने तक बिना सैलरी के और बिना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के हमने जॉब की है। और जब हम यहाँ पर अपनी डीजी मैडम के पास आते थे, उनसे पूछते थे कि मैडम हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ अभी तक, तो कहती थी आप काम करो, आप काम करते रहो, आ जाएगी। काम करते रहो, काम कराते रहे और तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने तक काम कराते रहे। 4था महीना भी स्टार्ट हो गया, कराते रहे काम, हम चुपचाप करते रहे। लेकिन जब कहते ना पानी सर से ऊपर उतर गया, तो हम कहाँ तक बिना सैलरी के काम करेंगे? आप बोला नहीं आपने काम कराया, उसके तो पैसे दो। जब हम यहाँ पर आके डीजी मैडम के पास आके बात करते हैं, तो वो हमें टर्मिनेट करने के लिए बोल देते हैं कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 3 महीने तक बिना सैलरी के काम करें, फिर आप हमें जवाब दो कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं? तो ऐसे तो हम नहीं सह सकते ना। हम अपना शोषण होते नहीं देख सकते। अब 15-15 साल हो गए, सबकी उम्र निकल गई इसी जॉब पर, तो इतनी आसानी से तो हम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते ना। अब हमारी मांग है कि हमें पक्का किया जाए, हमें सैलरी बढ़ाई जाए हमारी, और हम ठेकेदारी के अंडर में अब नहीं जा सकते। आप बताइए, आप सर, कब से काम कर रहे हैं? मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। जब से काम कर रहा हूँ मैं, जब मेरे दाढ़ी मूछ ढंग से आई नहीं थी, अच्छा, ठीक है, जवानी थी जब हम काम करना शुरू करा था हमने, तो आज हमारी एज हो गई है, और उसके कारण हम अब ये डिपार्टमेंट कहता है कि हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। और किसी को भी 3 महीने से अभी तनख्वाह नहीं मिली है। सारे बहन भाई यहाँ बैठे हैं, डीजी से बात करी है। कोविड टाइम में हमने इतना काम कराया है यहाँ पे, हर डिस्पेंसरी में सब बहन भाइयों ने इतना काम कराया है। हम पैदल भी जाते रहे, कोई साधन ना होने के कारण हम पैदल भी जाते रहे। पुलिस वाले हमें रोकते भी थे, हमारे पास आई कार्ड भी नहीं थे। पुलिस वाले रोक लेते थे, कहाँ जाते हो तुम, क्या काम कर रहे हो, कहाँ बाहर घूम रहे हो। तो हम कैसे कैसे करके हम जाते थे, ड्यूटी भी करते थे, पूरा दिन लगा देते थे, सुबह निकलते थे, शाम को घर आते थे। ठीक है, अब केजरीवाल जी से हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमने ड्यूटियाँ करी है, जो काम करा है, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए आपने, केजरीवाल जी आप ऐसे करोगे आप हमारे साथ, सब भाई बहनों के साथ? तुम कहते थे कि मैं सबको पक्का करूँगा, ठेकेदारी हटाऊँगा, कहाँ गए वादे? केजरीवाल जी आप धरने पे बैठ के अन्ना हजारे जी के साथ अनशन करके ये सीट पाई है, आम आदमी बन के आपने बोला, और आपने झाड़ू का निशान लिया पचकुया से जाके। महर्षि वाल्मीकि आश्रम है पचकुया में, वहाँ जाके आपने बोला था मैं ये झाड़ू का निशान ले रहा हूँ और सब भाइयों का काम करूँगा, ठेकेदारी प्रथा हटा दूँगा और सभी के साथ हित में काम करूँगा। आज कहाँ गए आम आदमी? केजरीवाल जी ने ये बोला था ना, तो कहाँ गए आम आदमी पार्टी वाले? अब कहाँ गए केजरीवाल जी? मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, जब इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अब कोई गरीब आदमी नहीं दिख रहा उनको, आम आदमी नहीं दिख रहा। शीश महल बनवाने के लिए पैसा है, इन गरीब आदमियों के लिए पैसा नहीं है आपके पास। सही बात है। शीश महल बनवाने के लिए, इतने महंगे पर्दे लगवाने के लिए आपके घर में आपके पास पैसा है, इन गरीब आदमियों के पास देने के लिए पैसा नहीं है। 3-3 महीने से इनके पास वेतन नहीं है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, गाड़ी है, घोड़ा है क्या नहीं है। या हमारी बहनें आती हैं, बसों में आती है, फ्री, क्या फ्री दे रहे हो? तुम तनख्वाह दो ना, तनख्वाह दो, हम पे करेंगे, सब कुछ पे करेंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए। हम बिजली का बिल भी, पानी का बिल भी, रेंट भी हम सब देंगे, हमें फ्री नहीं चाहिए। हम हमारी सैलरी बढ़ाओ, मेहनत के पैसे चाहिए, मेहनत के पैसे चाहिए। और हमें जो हम काम कर रहे हैं 15-15, 16-16, 20-20 साल से, कहीं तो हमारे इतने बाबा हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, तो उनकी एज हो गई है, ठीक है, उनकी एज हो गई है, उनको कौन काम देगा? अब हमें हटा दिया जाएगा तो किसको कौन काम देगा? अब हमें कोई काम नहीं देगा, काम मिलता भी नहीं है सर। अभी हम ढूंढेंगे ना तो मिलेगा भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है, एक बार हमारी सुने और हमारी तरफ देखें। पिछले 3 महीने से बिना सैलरी के काम करने के बावजूद आक्रोश में आके अपनी फैमिली का गुजारा ना होते हुए, देखते हुए, परेशानी में होने के बावजूद ये कर्मचारी, हम जो जितने भी कर्मचारी हैं, भाई बहन, उसके बाद यहाँ धरने पे आए। ये जो आम आदमी
कहने वाली सरकार इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रही। कहने को तो वो आम आदमी की सरकार है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही कि 3 महीने के बिना सैलरी के एक छोटा कर्मचारी जो कि मात्र 14-15 हज़ार में अपना घर चला रहा है। पहली बात तो ये 14-15 हज़ार में घर चलाना ही बड़ी बात है, ठीक है। उसके बावजूद वो बंदा 3 महीने उसके पास जो 14-15 हज़ार मिल रहे थे वे भी नहीं मिल पा रहे उसको। वो कुछ भाई बहनें तो हमारे ऐसे हैं जिनको किराया न पे करने के कारण उनके मकानों को ताला लग गया। उस कंडीशन में क्या है, एक तरह से बेघर भी हो गए, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, ठीक है। और कोरोना टाइम में उस महामारी के अंदर हम भाई बहनों ने इतना वर्क किया है अपनी जान की परवाह किए बगैर सबसे ज़्यादा सेवा जो हमारे जो भाई बहन बैठे यहाँ पे उन्होंने की है, और उनको सेवा का फल इस अच्छे तरीके से मिला है कि उनको आज यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। इससे अच्छा शायद किसी को अवार्ड नहीं मिला जैसा हमारे भाई बहनों को मिल रहा है यहाँ, और इससे बेटर अवार्ड मेरे ख्याल से किसी को मिलेगा भी नहीं। आम आदमी सरकार जो ये बात कहती है कि हम आम आदमी हैं, जो अपनी बहनों की सुनते हैं, जो पिछले 13 दिनों से बहनें यहाँ पे अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ बैठी हैं, क्या वहाँ दिल्ली सरकार का एक भी नुमाइंदा अपनी उन बहनों की सुध लेने के लिए आया? एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कहने को तो झाड़ू का निशान है, परंतु आज यहाँ पे वही बंदे बैठे हैं जो डिस्पेंसरियों में सफाई और एनओ का काम करते हैं। लेकिन ये झाड़ू, ये जो सफाई वाला जो काम करते हैं, ये दिल्ली सरकार की भी सफाई कर सकते हैं, ठीक है, दिल्ली सरकार की भी सफाई कर सकते हैं। तो इनको मैं तो एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि आम आदमी को आम आदमी ना समझा जाए। ये आम आदमी किसी सरकार को बना सकती है तो नीचे भी ला सकती है। जो हमसे टकराएगा जूते चप्पल खाएगा, जो हमसे टकराएगा जूते चप्पल खाएगा, जो हमसे टकराएगा जूते चप्पल खाएगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गूंगी के साथ गूंगी सरकार, हाय हाय, गूंगी सरकार, हाय हाय, भेरी सरकार, हाय हाय, गूंगी सरकार, हाय हाय, भेरी सरकार, हाय हाय, अंधी सरकार, हाय हाय, अंधी सरकार, हाय हाय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठेकेदारी बंद करो, ठेकेदारी बंद करो।